देव्यो सरस्वती व्यासं ततो मंगलं भगवान् शंभो मंगलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथो वक्रतुण्डो महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमोस्तुते व्यास सविशालबुद्धे फुल्लारविन्दादयलपत्रनेत्रम् येन त्वया भारत तैलपूर्णम् प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवामारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मनं वादयूतमुख्यम्
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकर वर्ण्योरवर विमल जस जोदायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सोमिरो पवन बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। अतुलित वरदानमेव शैलावदेयम् धनुजवन कृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। भवानी मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। यमुना महारानी की जय। गंगा मैया की जय। बाबा बालकनाथ जी की जय। भारत माता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सद्गुरु भगवान की जय। श्रीमद्देवी भागवत की श्रोतागण, आप सभी के चरणारविंदों में इस व्यासपीठ से मुझ नड्डा का कोटि कोटि प्रणाम। बाबा गरीबदास जी के सानिध्य में हो रही ये पावन गाथा का ये पंचम दिवस बाबा फकीर चंद जी की तपोस्थली पर माँ भगवती के चरणारविंदों में समर्पित है, जिसका पुण्य आप सबको मिले, इस पावन धरती को मिले, इस जीव जगत के लिए। समय अच्छा है, भगवान की कृपा है। और बड़ी बात ये, जो गर्मी तप रही थी उससे राहत मिल गई। सबने स्वेटर पहन लिए हैं, सौले ले लिए। वो किसी ने कहा था कि सर्दियां जा रही थी, गर्मी आ रही थी, लेकिन वो रास्ता दोनों भूल गई, इकट्ठी एक जगह हुई। तो बरसात ने कहा मौका है, जितनी देर तुम लड़ो मैं थोड़ा अपना काम करूँ। और वर्षा होनी तो बहुत जरूरी थी। अच्छा वर्षा हो गई। माँ भगवती की पावन कथा जिसे हम आप लोग श्रवण कर रहे हैं, बड़ी श्रद्धावती भाव के साथ, और आप लोगों के सहयोग से, जनमानस के सहयोग से, हम आप ही नहीं, ये पेड़ पौधे भी इस कथा को सुनते हैं, पशु पंखी भी इस कथा को सुनते हैं। सबको लाभ है इस कथा से, सबके लिए पुण्य लाभ है।
मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और तुम मेरे जीवन के धन हो और एक तुम दाता दयालु, एक तुम दाता दयालु, सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणधार हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं भर
गीत गाती है पवन जप रहे तेरा नाम पंछी गीत गाती है जप रहे तेरा नाम पंछी गीत गाती है पवन जप रहे तेरा नाम पंछी गीत गाती है रंग रहे रंगों को जग से रंग रहे रंगों को जग से
जय सिया राम। भगवान की माया दो प्रकार की गई, जड़ माया और चेतन माया। चेतन माया जो है वो स्त्री है और जो जड़ माया है वो लक्ष्मी। जड़ माया जो है वो लक्ष्मी, और इन दोनों प्रकार की माया को जीतना कठिन है। लेकिन परब्रह्म परमात्मा इन दोनों माया से विलग है, अलग है। कहा कि एक समय देवर्षि नारद जी महाराज भगवान विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ धाम में चले गए। और विष्णु लोक के बीच में जाकर के वैकुंठ धाम में जाकर के भगवान के चरणों में नमन किया, प्रणाम किया। जैसे प्रणाम करने लगे तो उनकी शैया के ऊपर लक्ष्मी बैठी थी। लक्ष्मी उठ करके चली गई, बाहर निकल गई। जब लक्ष्मी मैया बाहर निकली तो देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु लक्ष्मी मां उठ करके क्यों चली गई? नारद ये माया है, मैं माया से दूर। मेरी माया सबको मोहित करती है, लेकिन मैं स्वयं माया से दूर। तो नारद जी ने जिज्ञासा प्रकट करी, आपकी माया देखना चाहता हूं। मैं आपकी माया देखना चाहता हूं, जिसे आप माया माया कहते हो। माया है नाहं नारद जानामि परं पारं दुर्घटं गुणानां किल माया नैव शं
शंभो न पद्मयम्। जिस माया का आप नाम ले रहे हैं उस माया से तो भगवान शिव और ब्रह्मा भी दूर रहे, वो भी हर है। वो माया क्या है, मैं उसे देखना चाहता हूं। भगवान विष्णु ने कहा, नारद समय का इंतजार करो, मैं तुम्हें अपनी माया का दर्शन करूंगा। मेरे भाई बहन, हम आप सब लोग इन कथाओं को श्रवण करते हैं और पवित्र स्थान पर बैठ करके उन कथा श्रवण कर रहे हैं। अपने घर में आप माला करो, एक माला करो, एक माला का पुण्य है। गौशाला में जाकर के करो, 10 गुना है। देवालय में करो, 100 गुना है। नदी के संगम के ऊपर जाकर करो, 1000 गुना है। कई तीर्थों पे जाकर के पूजा पाठ करो, लाखों गुना है। लेकिन अनंतम शिव सन्निधौ, शंकर जी के सामने बैठ करके जो पुण्य किया जाता है वो अनंत गुना है। आज मेरे भाई बहन, वर्ष का आखिरी दिन है। आज के दिन का नाम है वर्षांत अमावस्या है। और ये पक्ष जो चला है ये पिशाच मोचनी का है। पिहोवा में आज लाखों लोग हैं, वहां पिंडदान हो रहे हैं, मेला लगा है। सरस्वती कुंड के ऊपर मेला लगता है पिहोवा में, और वहां पिंडदान करके लोग फिर हरिद्वार हर की पौड़ी चले जाते हैं और हर की पौड़ी के बीच में स्नान करते हैं और फिर उस गंगा जल को लेकर के घर आते हैं। ये भगवान ने अपना एक ऐसा विस्तार दिया है संसार में सनातन धर्म के माध्यम से, तो किसी न किसी प्रकार जुड़ा है। वर्षांत आज वर्ष का आखिरी दिन है और कल नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। लेकिन हम सबका एक परम सौभाग्य ये है कि साल के आखिरी दिन भी हम भगवान की शरण में हैं और साल के पहले दिन भी हम भगवान की शरण में होंगे कल। और ये अवसर सबको नहीं मिलता, इतना ही आवश्यक। बहुत सारे लोग जो वंचित हो जाएंगे, नहीं आ सकेंगे। और बड़ी बात है, देवी भागवत की कथा है, मां प्रकृति की कथा है, मूल कथा है। आप चिंतपूर्णी के नजदीक के लोग हो, शक्तिपीठ के नजदीक के लोग हो। हमारा नया साल भी प्रारंभता में भगवत स्तुति से होगा और आज भी इस साल का विराम जो है भगवान की स्तुति और वंदना से हो रहा है। कई दिन बीत गए वैकुंठ में रहते रहते, लेकिन माया का दर्शन नहीं करवाया। आज संयोग से भगवान विष्णु कहते, गरुड़ चल, गरुड़ को तैयार किया, मुझे कहीं भ्रमण करने निकलना है। गरुड़ तैयार हो गया, आओ महाराज बैठो। किसका पुत्र है गरुड़, बताओ। कल मैंने कथा कही थी, याद नहीं है। गरुड़ जो है वो बिनता का पुत्र है। कश्यप ऋषि की भार्या बिनता का पुत्र है। गरुड़ और आरुणि 2 पुत्र हुए थे। आरुणि जो था वो सूर्य नारायण का सारथी बन गया और गरुड़ जो था वो भगवान विष्णु का वाहन बन गया। बहुत ताकतवर है गरुड़।
कभी आप अपने मोबाइल पर सर्च करना गरुड़, आज भी गरुड़ में इतना बल है, जो आज भी गरुड़ है कि नीचे से बाघ को उठा करके ले जाता है, छोटे मोटे बैल को, गाय को उठा करके ले जाता है, इतना ताकतवर होता है। तो नारद से कहा, नारद चलो आज इच्छा है थोड़ा इस वैकुंठ से बाहर निकले, एक स्थान पर बैठा भी नहीं। तभी तो कहा है कुछ भ्रमण कर लिया करो, कुछ घूम लिया करो, ये जीवन है, चला है, पता नहीं कितने दिन का है जीवन, ये कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, प्रथमेन अर्जितम विद्या, आयु के पहले भाग में विद्या को ग्रहण करो। द्वितीय अर्जितम धनम, आयु के दूसरे भाग में धन को जमा करो, धन का। तृतीय अर्जितम पुण्यम, और आयु का जो तीसरा भाग है उसमें पुण्य कमाओ। चतुर्थी किम कृष्यति, और जब आयु का चौथा भाग होता है ना, तो इंसान कुछ नहीं करता, कुछ कर ही नहीं सकता, वो टूट जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है, और वृद्धावस्था के बीच में इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, पराधीन हो जाता है, कमाया हुआ धन भी रह जाता है। इसलिए कहा कि समझ जाओ इस जीवन में, अपनी आयु का जो तीसरा भाग है वो विशेष है, विशेष। नाते सगे संबंधी मेरे भाई बहन सब होश आवास के, जब होश खत्म हो जाए तो सगे संबंधी भी सब छोड़ जाते हैं, सब छोड़ जाते हैं। गरुड़ के ऊपर देवर्षि नारद और भगवान विष्णु आरूढ़ हो गए, और आकाश मार्ग से गरुड़ उड़ गए। उड़ते उड़ते कि जंगल है, उस जंगल के बीच में पहुंचे, और आराम से गरुड़ जी बैठ के भगवान विष्णु और नारद जी उतरे। तो सामने क्या देखा, एक सुंदर तालाब है, बड़ा पावन जल है, शीतल जल है, स्वच्छ जल है। अब तो मेरे भाई बहन देखो आप, कितने जलाशय हैं आप लोगों के यहाँ। तो अब भी तालाब है, पीछे जब हरिद्वार से यात्रा गई थी तो मैं भी था, उस यात्रा में देखा तालाब है, लेकिन सब गंदे है, कोई सुथरा नहीं है, हर जगह गंदगी पड़ी है, क्योंकि उस पानी का उपयोग नहीं है। अब कभी आप पराशर झील देख के आए, डिस्ट्रिक्ट मंडी में पराशर झील है, देखने वाली चीज है। और ऐसा पानी है, निर्मल पानी, आज भी ऐसा सुनने में आया कि अगर कोई तिनका गिर जाए उस तालाब में तो तुरंत एक पक्षी आता है और तिनका उठा लेता है, उस जल को पवित्र नहीं होने देता। लेकिन विडंबना तो इतनी बड़ी है कि सुनने में आया पीछे जब आपदा आई कि उस पराशर झील के किनारे शराब की खाली बोतलें मिली। जो बाहर से लोग आते हैं, टूरिस्ट बन करके आते हैं, वो हमारी संस्कृति को बिगाड़ने के लिए आते हैं। तो जब ऐसे धर्म स्थलों में ऐसा अन्याय होना लग जाए तो प्रकृति तो फिर अपना दर्शन देती है। तो मंडी का क्या हाल हुआ आप लोगों ने देखा है पीछे। अब आने वाली फिर बरसात है, फिर देखो क्या होता है। अभी तो 2032 तक ऐसा ही होना है, 2032 तक दुनिया आधी रहेगी, ऐसा होना निश्चित है। ये भविष्यवाणियां हैं,
पिछले 2 वर्ष में क्या हुआ और इस वर्ष क्या हुआ, अगले वर्ष क्या होने वाला है, उनसे जो बच जाए। कौन बोला बीच में? बोलना नहीं बाबा, कोई नहीं बोलना बीच में। कथा सुनो, तुम्हारा सौभाग्य है ये। अच्छा, इस बार साधु संत बैठे तो है कथा, भोजन मिल रहा है, सोने के लिए वस्त्र है, अपनी माला ले लो, माला घुमाओ। ये जीवन जो है ना, ये नश्वर है, कुछ कर लो इसमें। जो तुम्हारे गुरु महाराज कोई है, उन्होंने तुम्हें कुछ जप लप दिया है, कर लो। भोजन देने वाला तो दे रहा है, लेकिन उस भोजन का उद्धार होना चाहिए। मथुरा में राम जन्मभूमि के साथ एक मंदिर है, पौधा, वहां हरिनाम संकीर्तन चला 24 आवर्स, 24 घंटे, 12 महीने, 6 रीति। और किसके लिए? भोजन के लिए। लोग आते हैं, जिन्होंने भोजन करना होता है वो वहां पे पहले संकीर्तन करते, फिर पंक्ति में चले जाते, भोजन करते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि हर जगह होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। जैसे यहाँ भी भंडारे में लोग बैठते हैं ना, मैं देखता रहता हूँ कि 3 बजे के पश्चात आना शुरू हो जाते, लाइन आनी शुरू हो जाती, मैं देखता हूँ। और हम जिस चीज को देखते हैं तो क्यों ना कर, बीवी नहीं, मोबाइल बंद करो ना, मोबाइल नहीं खोलना, सुनना ही नहीं बिल्कुल, जब कथा नहीं आए। मैं तो चाहता हूं कि जब भी कोई आए ना, जितने भी लोग आए, अगर 3 बजे आ रहे तो 1 घंटा हरिनाम संकीर्तन करो, तब जाके भंडारा मिलेगा, तब भंडारा। कथा में बैठो, समय से बैठो, ज्यादा नहीं, कम से कम 1-1.5 घंटा तो कथा सुनो। ये भी तो लोग हैं जो मेरे से आने से पहले आ जाते हैं। 3 घंटे चलो ना बैठ सके, आप 2 घंटे बैठ जाओ, 1 घंटा तो बैठ जाओ, तब तो ये भंडारा लेने का आपका अधिकार है, अन्यथा अधिकार नहीं है। सही बताऊं मैं, आप मुफ्त काम नहीं खाया जाता। बहुत सारी जगह ऐसी जहां अखंड कीर्तन चला है, अखंड संकीर्तन चला है, मजीरे बज रहे हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो किस लिए? हमारे उद्धार के लिए, अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। तो देवर्षि और नारद जब दोनों उतरे नीचे और सरोवर को देखा, बड़ा सुंदर सरोवर है। उस पानी को देख करके इच्छा जाके नारद जी की, महाराज इस जल में स्नान करने की इच्छा हुई, और फिर मैं इस जल को पी लूं। ठीक है, कर। देवर्षि नारद ने अपनी वीणा भगवान के हाथ में दी, और अपने हाथ का जो गमछा था वो भी भगवान के हाथ में दे दिया, और स्नान करने के लिए उस तालाब में उतर गए। और जैसे स्नान करने के लिए तालाब में उतरे, और भगवान वीणा और धोती लेकर के निकल गए, इस तरफ चले गए। और नारद ने डुबकी लगाई। लेकिन जब डुबकी लगाई तो उसके पश्चात नारद नहीं थे, नारद एक स्त्री का रूप था, वो नारी बन गए। और देवर्षि नारद जी भूल गए मैं कौन हूं, ये भूल गए मैं कौन हूं, एक नारी हूं, बस एक स्त्री। पानी से बाहर आ गए। ना विष्णु का पता है, ना अपनी वीणा का पता है, ना ये पता है कि मैं नारद हूं या कौन, कोई पता नहीं। जय हो, क्या बात है।
ऐसी प्रार्थना करी सबने परसों मिलजुल करके, और भगवान पीछा नहीं छोड़े। ठीक है भाई, बाकी रहा है सर्दियों का, अपने उसको भी ले जाओ। ज्यादा हो तो कल रजाइयाँ ले आओ, अपनी अपनी रजाई लेकर के बैठ जाना। मैं भी कंबल दो लिख में लिया ही हुआ है। वो दाता तेरे सुमीरन का, वो दाता तेरे सुमीरन का, वरदान जो मिल जाए दाता तेरे सुमीरन का, ओ दाता तेरे सुमीरन का, ओ वरदान जो मिल जाए मोह जाए कली बनती, ओ मोह जाए कली बनती, ओ जवान में खिल जाए दाता तेरे सुमीरन का, ओ दाता तेरे सुमीरन का। सब गाने बजाओ, प्रेम से गाओ। से छुड़ा देना, वो बाहों से छुड़ा देना, कहीं पाँव ना फिसल जाए, दाता तेरे सुमीरन का, ओ दाता तेरे सुमीरन का।
Bye.
संतों का आगमन हमारी धरती को पावन करता है और कथा को पावन पवित्र सचित्र बनाता है। वेदांती जी आए हैं, आपका स्वागत है। नाम आया मोहिता सर्वे। आपकी माया को मैं नहीं जानता, लेकिन मैं माया देखना चाहता हूं। नारद जी ने ये प्रश्न किया है और आज जब सरोवर में डुबकी लगाई है तो नारद नहीं रहे, वो स्त्री का रूप धारण कर लिए। विष्णु चले माला लेकर के, वीणा लेकर के, धोती लेकर के विष्णु चले गए। नारद जी ने डुबकी लगाई और शुद्ध बुद्ध भूल गए कि मैं नारद था। वो स्त्री का रूप धारण किया। उस तालाब के किनारे बैठी है, बहुत सुंदर शरीर दिया है, और जैसे उस तालाब के किनारे बैठे तो थोड़ी देर के पश्चात मेरे भाई बहन कान्य कुब्ज नगर का राजा तालब ध्वज चला है, जिनके साथ बहुत सारे लोग थे। और राजा तालब ध्वज ने जब सरोवर के तट के ऊपर एक सुंदर कन्या को बैठे हुए देखा। कौन तुम? मैं कन्या स्त्री। कहां से आई? मुझे नहीं मालूम। यानी सचमुच पता ही नहीं कि नारद तो बदल गए हैं। उसने तो स्त्री का रूप धारण किया। पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मुझे नहीं मालूम। तो तालब ध्वज ने कहा तुम सौभाग्य सुंदरी हो, तुम्हारे जैसी सुंदरता की मूर्त मुझे आज तक मिले नहीं हो, मेरे संग में विवाह। राजा तालब ध्वज सौभाग्य सुंदरी को लेकर के कान्य कुब्ज नगर में चले गए और कान्य कुब्ज नगर में जाकर के बड़े हर्षोल्लास के संग में विवाह किया। और 1 वर्ष के पश्चात एक पुत्र जन्मा, जिसका नाम वीरवर्मा हुआ। दूसरे वर्ष में दूसरा पुत्र जन्मा, जिसका नाम सुधन्या हुआ। 2 पुत्रों को पा करके वो सौभाग्य सुंदरी और राजा तालब ध्वज अति प्रसन्न है। समय बीतने लगा, कई वर्ष बीत गए, बेटे जवान हो गए और राज्य का कारोबार बेटों के कंधों पर डाल दिया गया। राजा तालब ध्वज वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। दूसरे राजा के राज्य ने आक्रमण कर दिया और जब आक्रमण हुआ, उस आक्रमण के बीच में राजा तालब ध्वज की मौत हो गई। वीरवर्मा और सुधन्वा भी मारे गए। सौभाग्य सुंदरी विधवा तो हुई, लेकिन अपुत्रा भी हो गई, पुत्र भी चले गए। अवरोधन करती है, रोती है और अपने कक्ष में अकेली बैठी है, रोती है।
आज 1 महीना बीत गया और 1 महीने के पश्चात आज एक ब्राह्मण आए। संयोगवश एक ब्राह्मण आए और ब्राह्मण ने कहा, आए रानी इतनी उदास क्यों? मेरे पति चले गए, मेरे पुत्र चले गए। महाराज क्या बात है? मेरे पुत्र चले गए, मेरे पति चले गए, मैं अकेली हो गई। ब्राह्मण कहते संसार में जो आया वो अकेला ही तो आया, अकेला ही तो आया। नहीं, इतना मेरा बड़ा परिवार है, मेरे संग में मेरे पति रहते थे, मेरे पुत्र रहते थे। आज इस आक्रमण के बीच में ऐसा संग्राम हुआ कि मेरा सर्वस्व नष्ट हो गया। मैं क्या करूं? अपना कृत्य करो जो तुम्हारा कर्म है। क्या? अपने पुत्र और अपने पति के प्रति पिंडदान करो। तीर्थों पे जाओ और पिंडदान करो। देवी भागवत यहाँ एक संदेश देता है, रणं प्रच्छेदकारी च गृहस्थाश्रमं मनमुत्तमम्। सब आश्रमों से बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, जिसमें आप लोग रहते। रणं प्रच्छेदकारी च, तीनों ऋणों से ऋण होता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन तीनों ऋणों से वो ऋण गृहस्थ करता है, चाहे साधु है, सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, कोई भी है, गृहस्थी तो आया है। गृहस्थ ना होता तो कुछ ना होता। भगवान भी गृहस्थ में ही आए हैं। राम ने जन्म लिया है, कृष्ण ने जन्म लिया है, अवतार लिया है, गृहस्थ यहां लिया। वसुदेव और देवकी ने कितनी पीड़ा होगी। कौशल्या और राजा दशरथ ने पूर्व काल में कितनी पीड़ा होगी। इंसाफ किया, तप किया, जिसके फलस्वरूप परमात्मा चले आए। देवी तुम गृहस्थाश्रम में हो, इस पितृऋण से ऋण हो जाओ, तीर्थ यात्रा पे जाओ, पिंडदान करो। कौन जाएगा मेरे साथ? मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। वो वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं, मैं तुम्हारे संग में चलूंगा। और ब्राह्मण के साथ वो सौभाग्य सुंदरी चल रही। उसी तालाब पे आए, जिस तालाब के ऊपर राजा तालक ध्वज मिले थे, उसी तालाब पे आए और वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, बेटी पहले स्नान करो। ये हमारी भारतीय संस्कृति का पहला सूत्र है, स्नान करना। पहले स्नान करो। स्नान एक शरीर की शुद्धि नहीं है, एक योगिक क्रिया भी है। प्रत्येक व्यक्ति को नित्य प्रति स्नान करना चाहिए। पहले था, हमारे पहाड़ों में तो कहते थे अभी नहीं, या तो शाम को ही नहा लेंगे, सुबह नहीं नहाया जाता, ठंड बहुत है, कई कई हफ्ते बाद, 2-2 हफ्ते बाद नहाते थे। अब नहीं, अब तो सब लोग पढ़ा लिखा जमाना हो गया, सब प्रातःकाल करके पहले स्नान करते हैं। हाँ, अभी कुछ क्षेत्र है, कल्पा है, किन्नौर है, ऐसे कुछ क्षेत्र है जहाँ आज भी इतनी सर्दी है, नहाने में थोड़ा दिक्कत आती है। लेकिन अच्छे लोग तो वही है जो ऐसे स्थानों पर विकट स्थिति में भी इन योगों को करते हैं। और स्नान क्रिया है,
कहा जाता है कि नित्य प्रति गंगा जल से स्नान करना। क्यों? आवाहन करना। पहले पहले नहाते थे, पानी का लोटा सिर पे डाला नहीं, ओम गंगे गंगा हर गंगे हर हर गंगे, ये शब्द आता था, हर हर गंगे। अब तो नहाते नहाते शब्द कोई आता ही नहीं। ये याद आता है कौन सा शैम्पू लगाऊं, कौन सा साबुन लगाऊं, ऐसा समय। अब तो याद आता ही नहीं है कि हर हर गंगे भी भूले। अभी अधिक मास आ रहा है, ज्येष्ठ महीना, और ज्येष्ठ महीने में कहा गया कि तीर्थ यात्रा जरूर करो। अगर तीर्थ यात्रा तुम करने से असमर्थ है तो गंगा जल तो सबके घरों में। अपने बाथरूम में ही पहले गंगा जल के किनारे शुद्ध जगह के ऊपर रख दो, उसमें से थोड़ा सा गंगा जल लेकर के बाल्टी में डाल दो, फिर ऊपर से पानी खोलो, महीना भर स्नान करो, आप गंगा मैया में नहा रहे हैं। बोलो गंगा मैया। तीर्थों पे जाकर के भी जब हाल देखते हैं ना तो मन खट्टा होता है। इतनी भीड़ है, इतना धक्का मुक्का है, इसका कोई साथ। और एक विशेष बात, ये जेठ महीना आ रहा है, अपने अपने आंगन में, अपने अपने घरों के बाहर कसोरे रख लिए जाए जिनमें पानी डाल करके। ये पक्षी जो चहचहाने वाले पक्षी हैं, पानी पीते हैं। ये कहीं स्पार्किंग तो नहीं हो रही है? सब कहीं आ रही है, दे देना, एक तो लेना। तो मेरे भाई बहन, वो सौभाग्य सुंदरी को कहा कि पहले तुम स्नान करो, और वो स्नान करने के लिए नीचे उतर गई। उसने डुबकी लगाई, डुबकी लगाई तो इतने में बाहर से आवाज आ रही है, नारद इतनी देर क्यों लगाई, नहाते नहाते बाहर आओ ना। अब वो सौभाग्य सुंदरी नहीं, अब स्वयं नारद है। भगवान कह रहे हैं, विष्णु कह रहे, इस मीना को मैं कितनी देर उठा करके रखूंगा, तुम नहाने गए थे अभी तक लौटे थे। तो जैसे नारद जी बाहर आए तो पूछते, प्रभु ये क्या है? तुमने कहा था ना कि मैं माया का दर्शन करना चाहता हूं, यही मेरी माया। कभी तू पुरुष है, कभी तू स्त्री है। ना जाने कितनी बार मैं तेरा पति बन गया, ना जाने में कितनी बार तेरी पत्नी बन गई, ना जाने कितनी बार तू मेरा पुत्र बन गया, ना जाने में कितनी बार तेरा पिता बन गया। ये पन माया बोल, तेरी माया में भगवान सारा संसार पूर्ण है। नारद ने चरणों में प्रणाम किया, प्रभु जान गया, समझ गया, सचमुच आपकी माया है, और ये माया बड़ी विचित्र है। इस माया को कौन समझता है? सुतदेव जी कहते, सौनक इत्यादि ऋषियों से, ऋषियों ना शंभो न पद्मजा, ना भगवान शिव समझे न पद्मजा। पद्म कहते हैं कमल के पुष्प के ऊपर बैठे हुए ब्रह्मा, वो ब्रह्मा भी नहीं जान सके, जो ब्रह्मा भी मोहित हो गए। भगवान शिव को भी जो मोहिनी ने ठग दिया, शंकर जी ने भी मोहिनी रूप धारण किया, और मोहिनी रूप धारण करके भगवान शिव भी मोहित हो गए थे, और भगवान विष्णु के पीछे दौड़ गए थे। ये विष्णु की माया है, परमात्मा की माया है, भगवान की माया है, और इस माया से रहित कोई नहीं है, केवल एक भगवान है। परमात्मा ही माया से विरक्त है। दो प्रकार की तभी माया कही, एक जड़ माया और दूसरी चेतन माया। चेतन माया स्त्री है, और जड़ माया जो है वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी से किसी का पेट भरा है? दौलत से किसी का पेट भरा है? जिसके पास सैकड़ों नहीं उसके पास हजारों आ गए, जिसके पास हजारों नहीं और लाखों कमा रहा है, जिसके पास लाखों आ गए वो करोड़ों कमाई छाड़ रहा है, जिसके पास करोड़ों आ गए वो अरबों की बात कर रहा है। हमारे गांव के साथ एक छोटा सा गांव था, अब तो मैं वहां नहीं रहता, अपने गांव में भी नहीं रहता,
लेकिन ऐसा था कि वहां एक आदमी वो 10-10 पंडित पाठ के बिठाया करता था, सब कुछ था उसके। तो 10-12 पंडित उसके यहाँ 6 महीने में पाठ करने के लिए बैठेंगे। तो मैं भी उस समय पाठ में जाता था, बहुत छोटी अवस्था थी, तो मैं भी गया पाठ में। तो फिर पूछा गया कि एक दिन हमने पूछा था कि एक बात बता भाई, ठाकुर था जात का, मैं तुम्हारा वक्त पाठ करते हो, क्या क्या मांगते हो तुम लोग, भगवान से क्या मांगना मांगो? कहते तुम ब्राह्मण हो, तुम मांगो मेरे लिए, मैं तेरे पास गाड़ियां हैं, मोटर है, बंगला है, सब कुछ है, ऐसा मांगो कि मेरे लिए जहाज दे दे। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। जो देखना देख लिया, जो खाना खा लिया, जो भोगना भोग लिया, लेकिन तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। स्वयं बूढ़ा हो गया लेकिन तृष्णा पूरी नहीं हुई। दुनिया में हर चीज को बुढ़ापा आता है, लेकिन तृष्णा को हमेशा जवानी होती है। बुढ़ापे में भी तृष्णा जागृत हो जाती है। कंचन, कामी और कीर्ति, 3 बात है। महापुरुष लोग कहते हैं कंचन छोड़ा, पैसे का मोह छोड़ दिया, कोई बात नहीं, साधु बन गया। कामिनी, स्त्री को छोड़ा, साधु बन गया। कंचन कामिनी छोड़ी तो कीर्ति आकर के फंस गई। यदि यश मिले मेरे लिए, मेरी जय जयकार करें लोग, जो आए मेरे चरणों में प्रणाम करें, मुझे यश मिले, वो कीर्ति फंस जाती है। पूछा था लक्ष्मण ने, पूछा था भगवान राम से पंचवटी में, प्रभु वैराग्य क्या है? ब्रह्मलोक तक के सुखों को त्याग करने वाले के लिए विरक्त वैरागी कहा जाता है। ये तो सांसारिक सुख है, मोटर है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, ये संसार का सुख है। लेकिन ब्रह्मलोक तक का जो सुख का त्याग कर देता है वो वैरागी। और एक बात बताऊं मेरे भाई बहन, हमारी दिनचर्या में 4 युग आते हैं, हमारी दिनचर्या के बीच में 4 आश्रम आते हैं। पहचानना कठिन है। आपके अंदर भी विरक्ति आती है, आपके अंदर भी वैराग्य उत्पन्न होता है। हर व्यक्ति के अंदर वैराग्य, इस काल में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। शमशान घाट में जब जलते जलते देखते हैं ना, तो चाहे एक क्षण के लिए होगा, लेकिन वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। अंदर से वैराग्य है, विरक्त हो जाता है मानस। बड़े बड़े साधु संतों को देख लिया, बड़े बड़े मठ बनाए हैं, लेकिन आज भी ये लोभ है कोई हमारी जय जयकार करे। हम उन मठों में मठाधीश बने हैं, लेकिन हमारे आगे दुनिया दिखती है ना, वो आज भी स्थिति है। और ये साधारण बात नहीं है। प्रभुवर उसके आगे कथा कहते हैं, सौनक इत्यादि से कहते हैं, ऐ सौनक सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास बताता हूँ। हरिश्चंद्रो राजा ना भूतो न भविष्य, ऐसा राजा दुनिया में ना हुआ न होगा। उनके पूर्वजों की कथा सुनाता हूँ। वो राज्य, वो शासन इस प्रकार चला जिसमें स्वयं भगवान को आकर के परीक्षा लेनी पड़ी। ये जीवन हमारा तुम्हारे लिए, इसे अपने चरणों के काबिल बना लो। ये जीवन हमारा
तुम्हारे लिए ये जीवन हमारा, तुम्हारे लिए इसे अपने चरणों के काबिल बनाओ। ये जीवन हमारा तुम्हारे लिए, इसे अपने चरणों के काबिल बनाओ। ये जीवन हमारा तुम्हारे लिए, इसे अपने चरणों के काबिल बनाओ। तुम्हारे हवाले जीवन की नैया, तुम्हारे हवाले जीवन की नैया, इसे पार कर दो मेरे भैया, इसे पार कर दो मेरे भैया। कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचाओ, कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचाओ। मेरे कदमों के काबिल बनाओ। ये जीवन हमारे लिए, इसे अपने चरणों के काबिल बनाओ। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, पथ से गिरूं मुझे थाम लेना, मैं पथ से गिरूं मुझे थाम लेना, पथ से गिरूं मुझे थाम लेना। दया करके सद्बुद्धि दे देना, दया करके सद्बुद्धि दे देना। जो सच्चा हमारे उसे हम पाना, जो सच्चा हमारे उसे हम पाना। इसे अपने चरणों के काबिल बनाओ। ये जीवन हमारा इसे अपने चरणों के काबिल बनाओ। ये जीवन हमारा
क्षत्रिय यज्ञ के बीच में का राजा हुए जिनका नाम था युवनाश्व। धर्म की नगरियां हैं अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, ये धर्म नगरियां। भगवान ने अवतार लेने के लिए नगरी का चयन किया, स्थान का चयन किया। ऋषि मुनियों ने यज्ञ करने के लिए स्थान के चयन किए। भागवत के बीच में कथा आती है कि सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी हम तुम्हें भागवत की महात्म्य सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे। तो नारद जी ने पूछा कहाँ सुनाओगे? पवित्र स्थान गंगा मैया के किनारे। और याद रखना, घर बनाने के लिए भी लोग भूमि का चयन करते थे। जिस घर में रहना था उस घर को, उस भूमि को पहले शुद्धता देखी जाती थी, क्या यह बसने योग्य है। ज्योतिषी लोग गणना करते थे और शकुन देखे जाते थे। उस स्थान पर बड़ी बोई जाती थी, तब देखा जाता था कि रहने योग्य भूमि है। उसी प्रकार यज्ञ करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, दान धर्म करने के लिए भूमि का शुद्ध होना अनिवार्य है। जिस समय कर्ण की मृत्यु हुई थी कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो उस समय कर्ण ने कृष्ण से वचन दिया। अर्जुन मान गया था, क्योंकि अर्जुन मानता नहीं था। अर्जुन कहता था कि मैंने बाण चलाया कर्ण के रथ को, तो कर्ण का रथ 4 हाथ पीछे जाता था। तो आप मेरे लिए कुछ नहीं कहते थे, लेकिन जब कर्ण बाण चलाता था तो मेरा रथ 1 हाथ पीछे जाता था। तो आप बड़े उससे कहते हो कितना बलवान है कर्ण, दान कर्ण, वीर कर्ण, वीर कर्ण। तो आज जब कर्ण को मार दिया गया है, अपनी सैया पर गिरा है, नीचे धरती पर गिरा है, अपनी सांसें दे रहा है, तो अर्जुन ने भगवान के सामने फिर कहा, देखा जिसकी आप वाहवाही करते थे वो आज मारा गया। तो भगवान ने कहा, अर्जुन इस बड़ा धरती से बलवान योद्धा उठ करके गया है, और साधारण योद्धा नहीं है, दानवीर कर्ण है। दान देने की क्रिया, दान देने का प्रक्रिया किस प्रकार है कर्ण का जानते हो? परीक्षा करना चाहते हो? हाँ महाराज करना चाहता हूं। और जो तुम कहते हो कि कर्ण का रथ 4 हाथ पीछे जाता था, कर्ण अपने रथ पर अकेला बैठा था, तुम हरा नहीं सकते थे करने के लिए। कर्ण जब बाण चलाता था तो तुम्हारा रथ 1 हाथ पीछे जाता था। उसका कारण जानते हो? तुम्हारे रथ के ऊपर त्रिलोकी का स्वामी मैं कृष्ण बैठा था, और तेरे रथ की ध्वजा के ऊपर बजरंगबली हनुमान जी बैठे थे। इतनों को वो 1 हाथ पीछे कर देता था। वो वीर था। और परीक्षा करनी है तो चलो मेरे साथ। और भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर के जब रण मैदान में चले गए, जहां कर्ण अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, लेकिन एक अपना ब्राह्मण का रूप बनाया और अर्जुन को एक छोटा सा बालक बना दिया। तो कर्ण के सामने ब्राह्मण कहने लगा, मेरा दुर्भाग्य है, आपके पास कुछ याचना के लिए आया था, क्योंकि आप दान भी है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये है कि आप तो यहाँ पे रणभूमि में गिरे। कर्ण ने कहा, ब्राह्मण कहो क्या बात है? मेरी बेटी नौजवान हुई है, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, धन नहीं है, मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन आप तो कुछ सहयोग कर ही नहीं सकते।
तो कर्ण ने कहा वंग देश चले जाओ, बेटे अपनी बातें मत करना ना, कथा सुनो बस। तुम आपस में बात करोगे एक दो और डिस्टर्ब हो जाएंगे। कथा आई, इसको पियो, इस रस को शांत चित्त होकर के पियो, एकदम शांत, पिन ड्रॉप साइलेंट होना चाहिए, सारा मन एकदम शून्य होना चाहिए। तो कर्ण के पास जब ब्राह्मण रोने लगा, कर्ण ने कहा रोने की जरूरत नहीं है विप्र, अभी मेरी सांस निकली नहीं है, वन देश में चले जाओ, मेरी पत्नी बैठी है, जितना धन मांगोगे उतना मिल जाएगा, जाओ कन्या का विवाह करो। मैं वृद्ध हूं, चल नहीं सकता, मेरा बालक छोटा है, चल नहीं सकता। तो फिर एक काम करो, जाओ पत्थर लाओ, मेरे 32 दांत है और इन 32 दांतों में सोना लगा हुआ है, पत्थर लाओ, मेरे दांत तोड़ दो, मेरे दांतों से सोना निकालो, अपनी बेटी का विवाह करो। तो ब्राह्मण बने हुए कृष्ण कहते हैं महाराज ये कुरुक्षेत्र का मैदान है, यहां पत्थर नहीं है, मैं पत्थर कहां से लाऊं? तो कर्ण रेंगने लगा, रगड़ रगड़ के जाने लगा, रेंगने लगा, कहां जाने लगा? जहां वो रथ का पहिया फंस गया था, धरती ने जहां कर्ण के रथ को पकड़ दिया था, परशुराम के श्राप के द्वारा, जिन्होंने गुप्त रूप से अपने परशुराम से विद्या सीख ली थी, तो श्राप दे दिया था समय आने के ऊपर धरती तुम्हारे रथ को पकड़ लेगी। और आज जब उस रथ के पास पहुंचा और अपना मुख जोर से जब मारने लगा रथ के ऊपर, तो भगवान ने हटा दिया, सामने कृष्ण खड़े हैं, अर्जुन लज्जित हो गए, अर्जुन का मस्तक झुक गया। कृष्ण कहते देखा ये वो कर्ण, ये वो कर्ण है, कर्ण तुम्हारी कोई इच्छा है? कर्ण कब से कहता था कि पांडवों की ओर आ जाओ, पांडवों की ओर आ जाओ, लेकिन तुम्हारे अपना मित्रत्व निभाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। दुर्योधन ने तुमको राजा बनाया था, मान सम्मान दिया था, तो तुमने अपना जीवन दे दिया। मांगो तुम्हारी कोई इच्छा है, मुझे तुमसे बहुत प्रेम है कर्ण, बहुत प्रीति है। तो कर्ण कहता है एक काम करना, मुझे वहां जलाना जहां कोई पाप ना हुआ, मैं उस स्थान पर जलना चाहता हूं, मेरी ये देह पवित्र स्थान पर जलाना। तो भगवान कृष्ण धरती मैया से पूछते हैं, ऐ वसुंधरा बताओ तुम पवित्र कहां हो? तो ये वसुंधरा आवाज देती है, पुरा इंद्रेण वज्रेण वृतो राजा महासुरा तदर्थम उपलेपनम मेदस पृथ्वी राज्यान्यकृतैः। हरे कृष्ण, पहले समय के बीच में एक वृतासुर नाम का दैत्य हुआ, जिसकी कथा मैंने कल आपको सुनाई। इंद्र ने अपने वज्र और फैन के द्वारा उस वृतासुर को मार दिया था। इस धरती सारी खून से परिपूरित हो गई थी।
सारी धरती खून से परिपूरित हो गई। उस वृतासुर के अंदर इतना रक्त था, वो विश्वकर्मा का पुत्र था। और जहां कभी कोई पाप नहीं हुआ उस जगह के ऊपर भी रक्त खून बहा हुआ है। मैं तुम्हें कहां बताऊं, ये धरती कहीं भी खाली नहीं है, कहीं भी पवित्र नहीं है। तो भगवान ने अपने दाहिने हाथ के ऊपर चिता लगाई और चिता के ऊपर जब कर्ण को छोड़ा, जब अग्निदान करने लगे तो आकाशवाणी हो गई, रुको कृष्ण, ये तुम्हारा हाथ भी दग्ध है, अपवित्र है, क्योंकि तुमने त्रेता के बीच में इस हाथ के ऊपर दान दिया है। राजा बलि के यहां तुमने दान दिया है। दान लेने से हाथ दग्ध हो जाता है। बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे ऋषि आज भी हाथ पर दान नहीं देते। और ब्राह्मणों को तो ये कहा गया है, सही मायनों में दान वही ले सकता है जो अपनी नित्य पूजा, संध्या पूजा तर्पण करता है। किसी का अन्न खाने का अधिकार भी तब है हम भगवत भजन करें, प्रातः काल उठ करके स्तुति करें, वंदना करें। मैं आप सब साधु संतों से भी कहता हूं, अपना जीवन निरर्थक मत बिताइए मेरे भाई। भंडारा खाने के लिए दूर दूर चले जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। लेकिन ये विचार तो करो कि भगवान ने तुमको ये सुंदर शरीर दिया है, करो भंडारे, जाओ। लेकिन प्रातः काल उठ करके स्नान करके सबसे पहले 2-3 घंटे बैठ करके भगवान का भजन करो, कल्याण हो जाएगा। हर व्यक्ति को चाहिए, हर माता बहन को चाहिए, हर पुरुष को चाहिए, भाई बंधु को चाहिए, जो तुम्हारे गुरु महाराज ने तुम्हें जप दिया है, मंत्र दिया है, अगर गुरु भी नहीं है फिर भी बैठो। इस कथा में अभ्यास बैठने का उनको ही होता है जो कहीं समिति में बैठे। आने को तो दुनिया आती है, 2 बज रहे हैं, अब 2:30 बजे के बाद लाइन शुरू हो जाएगी। ये तो विचार करिए हम क्या करते हैं, किस लिए आते हैं। भगवान ने हमको इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना पावन शरीर दिया है, इससे भजन करिए, कुछ जप करिए। तो जब आकाशवाणी हुई, कृष्ण तुम्हारा ये हाथ दग्ध है और ये कर्ण ने तुम्हें कहा है कि पवित्र जगह पर जलाना, मेरा संस्कार करना। तो भगवान ने उस दाहिने हाथ से बाएं हाथ के ऊपर चिता लगाई और बाएं हाथ के ऊपर कर्ण को रख करके अग्निदान कर दिया। वही सच्चिदानंद। यज्ञ के लिए पवित्र भूमि होनी अनिवार्य है, दान करने के लिए पवित्र स्थान होना अनिवार्य है, पवित्र हाथ होने अनिवार्य है। भंडारा जगह है ना, लोग अपना अपना दान देते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं, पवित्र होता है। हमारी कमाई नेक स्थानों पर लग रही है, अच्छे स्थानों पर लग रही है, अच्छे हाथों के द्वारा लग रही है, ये हमारा सौभाग्य है। आने वाली पीढ़ी देखेगी ना क्या था यहाँ, क्या हो गया, ये आने वाली पीढ़ी है। और अगर उनके अंदर संस्कार होंगे तो धन्य कहेंगे हमारे बुजुर्ग कितने अच्छे थे, क्या बना रहे। उस समय इतना पैसा नहीं था, इतना कुछ नहीं था, फिर भी कितना अच्छा कर गए। धरा धरती होनी अच्छी है, अभी अच्छी होनी चाहिए। तो राजा युवनाशों के यहाँ 100 रानियां थी, अयोध्या का राजा।
लेकिन संतान नहीं थी। तो संतान नहीं थी तो एक दिन मन में विचार किया कि संतान पाने के लिए उद्योग करना चाहिए। अयोध्या की राजगद्दी को संभालने वाला कोई होना चाहिए, मेरा उत्तराधिकारी कोई होना चाहिए। तो राजा युवनाश्वर जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के राजा युवनाश्वर ने ऋषि मुनियों की शरण ली, साधुओं की शरण ली, ब्राह्मणों की शरण ली। मेरे संतान ने, राजन आप यज्ञ करो। यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं, देवताओं की कृपा होगी, आपके संतान हो जाए। ठीक है महाराज, लेकिन यज्ञ आपके घर पे नहीं, यज्ञ इस जंगल में हमारे स्थान पर होगा। ठीक है, धन लाया गया, यज्ञ प्रारंभ हो गया। यज्ञ वेदिका के बीच में कलश रखा जाता है, प्रधान कलश, उसको थोड़ा बड़ा रखते हैं, प्रधान कलश। कई जगह राजा महाराजाओं को सोने का बताया गया, क्षत्रियों के लिए चांदी का बताया गया, ब्राह्मणों के लिए पीतल का बनाया गया, गरीबों के लिए मिट्टी का बनाया गया, चटकूटक बनाया गया। किसी न किसी प्रकार जितनी अपनी सामर्थ्य उस प्रकार से कलश स्थापित किया जाता है। और जब वो कलश स्थापना करी, उस कलश के बीच में जल भर दिया और कहा राजन अब एक काम है, इस वेदी की रक्षा करनी होगी। इसको कम करो, मैं कटवा इससे। वो शोर करता है काम, वो शब्द प्रभंस हो जाता। तो कहा कि थोड़ा रखो जाना, बस इसको हिलाना मत करो, इसको छेड़ते क्यों बार बार। विस्मरता आ जाती है, विस्मरता आ जाती है, आदमी भूल जाता है। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि ये कथाएं बड़ी सार्थक है, साधारण कथाएं नहीं है। देवी भागवत कभी कभी होता है, कभी कभी करवाता है, तो इतना याद रखना भी तो कठिन है। और इस उम्र में याद रखना, और एक भी शब्द अगर गलत हुआ तो दोषी मैं होऊंगा, क्योंकि ग्रंथ है ना मेरे पास। हम अपने धर्म से डरते हैं। धर्म रक्षति रक्षता, धर्म की हम रक्षा करें, धर्म हमारी रक्षा करता है, धर्म हमारी रक्षा करता है। और राजा युवनाश्व के लिए कहा ऋषि मुनियों ने, महाराज इस यज्ञ वेदिका की रक्षा करनी होगी, यहां रात को सोना पड़ेगा किसी को। ठीक है महाराज, आप जैसे कहिए। हमारे यहाँ भी अभी भी ऐसा है, हमारे ऊपर जब भी जहाँ पहाड़ों में कथा होती है, आंगन में जहाँ कथा हो रही है, वहाँ नीचे बिस्तर लगा दिए जाते हैं, 4-5 लोग वहीं सोते हैं उस ग्रंथ की रक्षा के लिए, वेदिका की रक्षा के लिए वहीं सोते हैं। कोई कुत्ता ना आ जाए, कोई बिल्ला ना आ जाए, कोई ऐसा कोई चीज ना आ जाए जो उस भूमि को अपवित्र कर दे। उसको अपवित्र नहीं होना चाहिए, पवित्र भूमि है। यज्ञ भूमि अति पवित्र है, देवताओं का स्थान है वो, जहाँ आवाहन किया जाता है, वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, स्वस्ति वाचन किए जाते हैं, अनेक मंत्र किए जाते हैं, देवताओं का आवाहन किया जाता है। वो यज्ञ भूमि है, वो बड़ी पावन, बड़ी पवित्र भूमि। इसलिए तो कहा गया है कि उस यज्ञ भूमि को पहले गोबर से उपलेपन कर दिया जाए। लेकिन अब गोबर कहाँ था, अब तो टाइलें बिछती है, और वहाँ कहाँ लगेगा गोबर। लेकिन फिर कहा है उसके लिए विधि बताई, तभी तो मैंने कहा ना, कल विधि बताई थी ना, पंचगव्य का छिड़काव कर दिया जाए तो गोबर का उपलेपन माना जाता है। पंचगव्य घर में जरूर होना चाहिए।
तो राजा युवनाश्व ने कहा, महाराज ये काम मेरा है, मैं यजमान हूं, आप मेरे आचार्य हैं, ये काम मेरा है, और इस भूमि की रक्षा करना, इस यज्ञ की रक्षा करना, इस वेदी की रक्षा करना मेरा काम है। राजा युवनाश्व स्वयं में वेदिका के साथ सो गए। 1 महीने का यज्ञ था। अभी 4 दिन बीते थे। 5वीं रात्रि अंधेरी रात थी। उस रात्रि में प्यास लगी और राजा युवनाश्व को प्यास लगी और बहुत प्यास लगी। तो अंधेरे में कहीं कुछ दिखा नहीं, वो कलश सिरहाने में था, उसी कलश को उठाया और गट 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 करके पी गए। याद रहे कलश था। 1 महीने के पश्चात जब यज्ञ पूर्ण हुआ, तो यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात कलश के छींटे दिए जाते हैं। आपो इष्टा मैं भुवास्तान वृद्ध तथा मैरणाय चक्षुषी योगा तमो शिव तमो, मतलब शांति पाठ किया जाता है कि उससे कल्याण होगा। उसको पिया नहीं जाता, उसके शांति के लिए उसको छिड़काव किया जाता है। और कहते हैं कि शंख मध्य तो दोयम धामित्वा केशरोपरि अंगलगन मनुष्याणाम ब्रह्मत्याधिभावतो, कि पूजा करने के पश्चात शंख में पानी डाल करके उसका छिड़काव कर दिया जाए। जहाँ ब्रह्म हत्या भी लगी हो, जिस अंग को ब्रह्म हत्या भी लगी हो, वो सब निवारण हो जाता है। ये सूत्र एक पद्धति, पूजा पद्धति का सूत्र है। तो मेरे भाई बहन, 1 महीने के पश्चात जब यज्ञ समाप्त हुआ, तो अभिषेक करने के लिए जब कलश को उठाया गया तो क्या देखा, कलश तो खाली। तो ऋषि मुनियों ने पूछा, राजन आपने कहा था कि हम वेदी की रक्षा करेंगे, तो ये आपने वेदी की रक्षा कैसे करी? ये तो कलश खाली है। महाराज पानी तो मैं पी लिया, याद आ गई, पानी तो मैंने पिया है। तो सुनो, तुम्हारी रानी गर्भवती नहीं होगी, तुम्हारे पेट से एक बालक उत्पन्न होगा। वो बेटी सोई है या मोबाइल देख रही है? उठ जाओ। तो तुम्हारे पेट से ही पुत्र पैदा होगा, तुम्हारे गर्भ से। अब तुम्हें राजधानी नहीं जाना होगा। राजा युवनाश्व वहीं रह गए। 9 महीने के पश्चात शल्य चिकित्सा के द्वारा, जिसको आज ऑपरेशन कहते हैं, ये आज डॉक्टर ऑपरेशन करने लगे, ऋषि मुनि तो सदियों से करते आए हैं। ऋषि मुनियों ने दक्षिण कुक्षा, एक बहुत सुंदर अल्ट्रासाउंड है, दक्षिण कुक्षा, क्या पुत्र होगा तो दाहिनी कुक्षा में होता है, बेटी होगी तो बाएं कुक्षा में होती है। ये पक्का अल्ट्रासाउंड है। आज भी माता बहन के 8 महीने में पता लग जाता है कि ये बेटा है या बेटी। 6 महीने के पश्चात दाइयां जो पहले होती थी गांव में, बता देती थी इसके बेटा बना है या बेटी। कि दाहिनी कुक्षा में जो होगा वो बालक होगा तो वो पुत्र होगा, बाएं कुक्षा में जो बालक होगा वो बेटी। तो राजा युवनाश्व के दाहिनी कुक्षा में बालक था। तो शल्य चिकित्सा के द्वारा ऋषि मुनियों ने उस पेट को काटा और उससे पुत्र जन्मा। उसका नाम मानधाता रखा। बोली मानधाता महाराज की, जो माता के गर्भ से नहीं, पिता के पेट से आया। और वो अयोध्या का राजा हुआ। पत्नी का नाम बिंदुमती हुआ, जिन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए मां अंबा मैया के 108 भवन बनवाए।
108 वन अयोध्या में। और उन मानधाता के यहाँ 2 पुत्र जन्मे। कौन? एक पुरकुत्स और एक मुचकुंद। मानधाता के ये 2 पुत्र हुए, पुरकुत्स और मुचकुंद। उस पुरकुत्स के एक पुत्र और जन्मा जिसका नाम अरण्य हुआ, बृहदस्व हुआ, त्रिधन्व हुआ और आरुणी हुआ। अरुण से सत्यव्रत पैदा हुए और सत्यव्रत के यहाँ हरिश्चंद्र हुए और हरिश्चंद्र के यहाँ रोहित हुए। तब जब इतनी कथा ऋषि मुनियों ने श्रवण करी तो फिर सूतदेव जी से कहा, महाराज आप हमारे लिए इस अरुण की कथा सुनाइए, सत्यव्रत की कथा सुनाइए, राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाइए। आपने कहा है कि संसार में ऐसा ना कोई दाता हुआ कि जैसा कोई राजा हरिश्चंद्र था। हम इस पावन कथा को सुनना चाहते हैं। सत्य है राजन, ये बात सत्य है ऋषि मुनियों। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्यते रवो सत्येन वायु प्राणस्य सर्व सत्य प्रतिष्ठित। सत्य से ये धरा खड़ी है, सत्य से सूर्य नारायण आते हैं और सत्येन तप्यते रवो सत्येन वायु प्राणस्य, सत्य से ही वायु चलती है, प्राण चलते हैं। सर्व सत्य प्रतिष्ठिता, ये सत्य हर जगह प्रतिष्ठित है। अयोध्या के बीच में राजा अरुण, राजा अरुण के यहाँ गुरु वशिष्ठ जी हैं। हाँ, अलग अलग बैठो, अलग अलग बैठो, शाबाश, बैठ जाओ, वह हिलना नहीं है। और राजा अरुण अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। गुरु कौन? वशिष्ठ, जन्मजात गुरु वशिष्ठ है अयोध्या वासियों के। उनके यहाँ एक पुत्र जन्मा राजा उनके, जिसका नाम हुआ सत्यव्रत। और सत्यव्रत जैसे पैदा हुआ, बड़ा हर्षोल्लास मनाया गया, अयोध्या नगरी को सुसज्जित कर दिया गया। धीरे धीरे जब वो कुमार अवस्था में आया, धीरे धीरे जब वो कुमार अवस्था में आया, तो मेरे भाई बहन, जब कुमार अवस्था में आया तो भ्रमण करने लगा अयोध्या नगरी में, चारों तरफ भ्रमण करता है। और भ्रमण करता करता, कोई बात नहीं, ऊपर कुर्सी बैठना बेटे, कुर्सी बैठ जाओ, नीचे नहीं बैठते, कुर्सी बैठ जाओ। अगर नीचे नहीं है, असुविधा है बैठने की, कुर्सी बैठ जाओ आराम से, कोई बात, जैसे तुम चाहो। वो तकलीफ होगी कोई तो चलो। बोली सच्चिदानंद भगवान की। और राजा अरुण ने अपने कुमार, अपने बालक का एक शुचि संस्कार करना चाहा कि युवराज पद के ऊपर आसन कर दिया जाए। गुरु वशिष्ठ से मंत्रणा करी, लेकिन उसी समय एक अघटित घटना घट गई। क्या? विवाह लग्न वेदिका के बीच से एक गरीब की कन्या को उठा करके सत्यव्रत लेकर के आ गया और उसने उस कन्या को उठा दिया। विवाह हो रहा था, लगन वेदिका का काम चला था, उस कन्या को उठाया और गया। और वो निर्धन और वो गरीब व्यक्ति भागे भागे चले गए राजा अरुण के पास। अरुण के पास जाकर शिकायत करी, महाराज राजकुमार ने ऐसा कृत्य किया। सत्यव्रत को बुलाया गया। सत्यव्रत ने कहा, मैंने इस कन्या को उठाया है, लेकिन किस लिए? क्योंकि ये कन्या वहां विवाह करना नहीं चाहती।
जहां इसका पिता विवाह करवा रहा है, कन्या विवाह करना नहीं चाहती और ये रो रही थी, रुदन कर रही थी। और सही बात कहे कि अभी सुमंगली नहीं हुई थी। फेरे लगाने से विवाह पूर्ण नहीं होता, दान करने से विवाह पूर्ण नहीं होता। पत्नी संज्ञा तभी दी जाती है जब मांग में सिंदूर भरा जाता है। सुमंगली जिसका नाम है, जब तक सुमंगली ना हो, जब तक सिंदूर ना भरा जाए, तब तक पत्नी नहीं कहलाता। ये पत्नी नहीं थी, ये कन्या है। मैं किसी की पत्नी को नहीं लाया हूं, मैं कन्या को लाया हूं। वशिष्ठ ने कहा, राजन आपके पुत्र ने व्रत किया है, इसे चंडालों की बस्ती में भेजो, यह अयोध्या में रहने की योग्य नहीं। गुरु आज्ञा। राजा रावण ने अपने पुत्र को महलों से निकाल दिया, चंडालों की बस्ती में चला और चंडालों की बस्ती में रहने लगा। और इस तरफ राजा रावण तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए और राज्य का सारा कारोबार गुरु वशिष्ठ के हाथों में रख दिया। आप राज्य चलाओ। वशिष्ठ राज्य शासन करने लगे। जंगल के बीच में एक ऋषि रहते जिनका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र तप करने के लिए निकल गए। मैं भी तप कर विश्वामित्र तपस्या करने के लिए चले गए और संयोग ऐसा बना, अकाल पड़ गया। 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। 6 वर्षों तक अगर धरती के ऊपर जल ना बरसे तो 6 वर्षों के पश्चात धीरे धीरे ये हरियाली अपने आप समाप्त हो जाती है। आज 11 वर्ष बीत गए। विश्वामित्र की पत्नी और 2 बालक, 3 बालक है। विश्वामित्र की पत्नी मेनका बीच वाले बालक के गले के बीच में रस्सा बांध देती है और उसको बेचने के लिए अयोध्या नगरी में आ गई। सत्यव्रत को पता चला। सत्यव्रत ने कहा, देवी रुको, कहां जा रही हो? एक बालक को बेच करके 2 का परिपालन कर रही हूं। बड़े वाला पुत्र पिंडदान करने के लिए होता है, छोटे पुत्र से प्रेम अधिक होता है। ये बीच वाला है, इसको बेच करके मैं 2 का पालन करूंगी। सत्यव्रत ने कहा, सुनो, मैं तुमको वचन देता हूं। सत्यव्रत कहते हैं, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का परिपालन मैं करूंगा। लौट गया। ये पीपल का पेड़ है, इसी पीपल के पेड़ के ऊपर तुम्हें खाने की वस्तु रोज मिलेगी। विश्वामित्र की पत्नी चली गई, बालकों को ले गई। अब रोज सत्यव्रत कहीं ना कहीं से कंद मूल फल जो मिलते गए लाता गया। आधा पेड़ पे छोड़ देता है, आधा अपनी चंडालों की बस्ती में ले जाता है। ऐसा करते करते 6 महीने बीत गए और एक दिन कुछ नहीं मिला। पशु नहीं, पंखी नहीं, कोई चीज नहीं मिली। गुरु वशिष्ठ की गौ बंधी थी आंगन में, उसकी बच्चियां थी। सत्यव्रत ने वशिष्ठ की गौ को काट दिया और उसके मांस को लेकर के आया और आधा मांस पेड़ पर छोड़ दिया, आधा मांस अपने पास ले गया।
और जैसे वशिष्ठ को पता चला, स्वयं ते शंखं क्रूरा त्रिशंकुरिति नाम भवे। दुष्ट, तुमने गौ मारा है, गौ को मारा, गौवध किया, जाओ त्रिशंकु बन जाओ। 3 प्रकार का कुष्ठ लग गया, शरीर से खून निकलने लगा, पीप निकलने लगा, दुर्गंध फैल गई, नजदीक कोई ना आए, चला गया सत्य। चंडालों की बस्ती को छोड़ करके वन में चला गया और वन में रह गया। जब बालक था उस समय कोई ब्राह्मण ने आकर के सत्यव्रत को कहा था, सत्यव्रत देवी का एक मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय वीचे, ये बीज मंत्र है। जीवन में इसका जप करो। और आज वो सत्यव्रत जंगल में जाकर के याद आई है और देवी का पाठ शुरू कर देता। और जप कर रहा है, खूब जप किया और फिर सोचता है मैं इसका हवन कराऊं, किसी न किसी प्रकार को उद्धार करो। लेकिन कोई ब्राह्मण सत्यव्रत के पास आकर के राजी नहीं। समय बीत रहा है, दिन बीत रहे हैं, महीने बीत रहे हैं। इसके आगे की कथा कल कही जाएगी। वेदांती जी आए हैं, अपने शब्द आपसे उजागर करेंगे। सनातन धर्म के, ये हमारा अहोभाग्य है, संत आते हैं, अपनी वाणी कह जाते हैं, जिससे हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। और बड़ी बात, स्थान की महत्ता होती है, स्थान की प्रबलता होती है, स्थान की शुद्धि होती है। हरिओम।